कृष्ण पितामह भीष्म की ओर, पितामह भीष्म श्री कृष्ण की ओर, दोनों की ऐसी समंदर बन गया था जो महाराज अश्रुपात के द्वारा ही महाराज श्री कृष्ण को अपने अश्रुपात में ही धीरे धीरे अपनी आंख में समा लिए और आंख में समाकर धीरे धीरे अपने हृदय सिंहासन पर बैठा दिया और हृदय सिंहासन पर उन्हें सूर्योपचार से पूजन की और 10 मिनट तक नेत्र बंद कर कन्हैया की याद करने लगे। जब नेत्र खोले तो श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे सामने। भीष्म पितामह ने कहा, प्रभु मैं आज तक, मेरी कामना है, मेरी इच्छा है कि मैंने आपसे कुछ मांगा नहीं। आज मेरी कामना है, इच्छा है। अरे भक्त की इच्छा, भक्ति की कामना कुछ हो ही नहीं सकता। फिर भी क्या इच्छा? बोले प्रभु थक गया हूं, अब आप मेरे सामने आ जाओ, मैं सदा देखूं। इसलिए भागवत में कहा गया है, भीष्म पितामह जो कुछ प्रार्थना की भगवान मान गए। कहा सहदेव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावदिदम हिनोम्यहम। हे प्रभु आज तक आपने अपने भक्त की प्रतीक्षा की, लेकिन आज आप उस भक्त के पाले में पड़ गए हो जो आज स्वयं आपको प्रतीक्षा करना है। भगवान मुस्कुराने लगे, बोले ठीक है मैं तो आया ही हूं। बोले ऐसा नहीं प्रभु, मेरे सामने खड़े हो जाओ, केवल मैं आपको देखूं। और देखिए कभी अपनी निष्ठा, अपनी उपासना नहीं छोड़ना चाहिए। जहां आपकी निष्ठा है, जिस प्रभु की आप उपासना कर रहे हो, इसे छोड़ना नहीं चाहिए। इस समय भगवान चतुर्भुज रूप में, भीष्म पितामह सदा युगल रूप में श्री राधा कृष्ण की उपासना करते थे। इसलिए भगवान से कहा मेरी आकांक्षा है कि मेरी जो निष्ठा युगल भाव की है उस रूप में आ जाओ। तुरंत भगवान ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी के रूप में हो। और देखिए किसी भक्त की ताकत ना होगा जो भगवान से कहे कि मेरी प्रतीक्षा करो। आज भीष्म पितामह ने कहा कि प्रभु तब तक आप मेरी प्रतीक्षा करो जब तक मैं इस शरीर को प्रत्याग कर आप में नहीं लीन हो जाऊं। वाह, सारी दुनिया, हम मंदिर जाते हैं दर्शन करने के लिए तो बड़े बड़े मंदिर में महाराज 10-10 घंटे 2-2 दिन तक लाइन में खड़े रहो, नंबर आएगा तब दर्शन। लेकिन यहां आज ऐसे भक्त के पाले में पड़ गए जो भक्त जैसे कहते हैं वैसे भगवान को करना पड़ता है। बोले प्रभु जब मैं अपने शरीर को परित्याग करूं तब आपकी आंखों में आंसू नहीं आनी चाहिए, बल्कि आपके मुखारविंद पर मुस्कान आना चाहिए। वाह क्या भगवान ने भीष्म पितामह से कहा जरा पांडवों को भी कोई उपदेश दो। देखिए एक संत का उपदेश, संत क्या कहते हैं, महापुरुषों की उपदेश देखिए। बाण की सज्जा पर पड़े हुए हैं, पांडवों को अनेक धर्म भागवत के अनुसार दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, भागवत धर्म का उपदेश जिस समय देने लग गए उस समय भीष्म पितामह ने कहा अरे पांडवों तुम भूल मत कर लेना, जिसे तुम अपना साथी, अपना सखा, अपना मित्र मान रखे हो, यही तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, इसे पहचान लो। एक शब्द मानो पांडवों के लिए मंत्र था कि तुम इसे भूलना नहीं। देखिए कितने बड़े दयालु और कितने बड़े कृपालु है, इसे पहचानो। यही एक संत का उपदेश है। संत तो हमें यही उपदेश करेंगे ना, आप उसे पहचान लो भैया, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तुम कहां भटक रहे हो, किस ओर जा रहे हो, तुम आओ पंडाल में सम्मिलित हो, भगवान के चरित्र सुनो और उसे पहचानो। यही तो संत की कथा है। भीष्म पितामह ने कहा कि प्रभु मुझे याद है आपने प्रतिज्ञा की थी कि मैं महाभारत के युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन
मुझे याद है आपने अस्त्र उठाया। भगवान ने कहा वो तो आपके कारण ही। बोले नहीं प्रभु, जब महाभारत की युद्ध हो रहा था, उस युद्ध के समय कौरव और पांडवों के बीच युद्ध चल रहा था, तो उस समय जब बड़े बड़े बलशाली योद्धा अर्जुन के साथ युद्ध करने के लिए आते थे, तो उस समय आप अपने मुखारबिंद पर इतने सौंदर्य प्रकट कर लेते थे, जो सामने वाले योद्धा अर्जुन की ओर नहीं देखकर एकमात्र आपकी ओर देखने लग जाते थे और अर्जुन को आसानी से विजयश्री मिल जाती थी। तब मैं कोई अभिमान से नहीं, अहंकार से नहीं, मैंने कहा जो इतने बड़े दयालु, इतने बड़े कृपालु, जो अपने भक्त के लिए चोरी से छुपके से अपने प्रतिज्ञा तोड़ रहे हैं, ऐसे प्रभु की स्वभाव क्यों नहीं जगत में प्रकट कर दूं। तब मैंने भी प्रतिज्ञा कर ली, प्रभु जो आज न हरि को शस्त्र न धाव, तो लाजो गंगा जननी को मैं शांतनु सूत न कहा। मैंने अर्जुन के साथ युद्ध की, अर्जुन मूर्छित भी हो गए, लेकिन भगवान के धैर्य कहां टूटता है, जब भक्त मूर्छित होने लग जाते। यहां भगवान के धैर्य दो भक्त के लिए टूटा। एक भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा, क्योंकि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की थी कि आज प्रभु को अस्त्र उठाकर जगत में इनके स्वभाव को प्रकट करा दूं कि कितने बड़े दयालु और कितने बड़े कृपालु है। और एक भक्त अर्जुन मूर्छित हो रहे थे, भीष्म पितामह के विशाल बाण से महाराज अर्जुन जैसे भक्त विदीर्ण हो गए थे, तो भगवान ने टूटे हुए रथ की पहिया उठाकर भीष्म पितामह पर दौड़े। महाराज जैसे एक सिंह गर्जना करते हुए सियार को झपटते हैं, उसी प्रकार। लेकिन भीष्म पितामह मुस्कुराते हुए रख दिया धनुष्मान का, आओ प्रभु, अब आप चाहो तो मुझे मारो, आप चाहो तो मुझे बचाओ। मैंने आपके स्वभाव दुनिया में प्रकट कर दी, जो आप कितने बड़े दयालु, कितने बड़े कृपालु हो। भगवान अब तो मेरी कोई आकांक्षा ही नहीं है, मेरी कोई इच्छा ही नहीं है। अगर इच्छा है तो आप उस इच्छा को आप ले लो। भगवान कैसे आपकी इच्छा के लेंगे? आपकी इच्छा तो अनंत है। हम नाम जाप करते हैं, लेकिन हमारी अंदर अनेक इच्छा है। अब पहले उस इच्छा की पूर्ति होगी, चाहे इस जन्म में हो जाए, चाहे अगला जन्म में हो जाए, चाहे इसके लिए मुझे 100 बार आना पड़े। भगवान तो दर्शन जरूर देंगे, लेकिन हमारी अंदर जो इच्छा है, हमारे अंदर जो कामना है, पहले उस कामना की, पहले उस इच्छा की पूर्ति करते हैं। कभी ये नहीं विश्वास तोड़ना चाहिए कि भगवान हमें दर्शन नहीं देंगे। हमारे साथ इच्छा है, जुड़ा हुआ है, तो पहले भाई आपके पास जितने दूत भूत है, उनकी इच्छा, उनकी कामना को पूर्ण करेंगे, तब ना आगे बढ़ेंगे। लेकिन भीष्म पितामह ने कहा, प्रभु इति मति रूप कल्पिता भी तृष्णा भगवती शाश्वत पुंग गवे भी भूमनि स्वसुख मुप गते क्वचित विहर तुम प्रकृति मुपे युषि यद भव प्रभाव। हे प्रभु, मेरी इच्छा, मेरी मति केवल आपके चरणारविंद में लगी। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि भीष्म पितामह की मति बुद्धि क्या शुद्ध हो सकता है? वितृष्णा हो सकता है? जिसने कौरवों के पक्ष में युद्ध किया, बोले हाँ, कौरवों के पक्ष में इसीलिए युद्ध किया ताकि श्री कृष्ण को सदा दर्शन करो। उनके अंदर किसी प्रकार की तृष्णा थी ही नहीं। जब तृष्णा समाप्त हो जाएगी जिस दिन, उसी दिन कन्हैया मिल जाएंगे। लेकिन ये तृष्णा समाप्त होने ही वाली नहीं है। हम मन में सोचते हैं, मन में ना जाने दिन में लाखों अनेक प्रवृत्तियां, इच्छा जगते हैं, उठते हैं, इच्छा जगते हैं, उठते हैं। जिस दिन एक इच्छा हो जाएगी, हम नाम जाप कर रहे हैं और मेरे गोविंद दर्शन देंगे, क्योंकि मेरे नाथ केवल वही है, दूसरा कोई नहीं है। जिस दिन ये भाव हो जाएगा कि मेरे नाथ केवल आप हो, मेरा नाथ तो हो, हम केवल आपके ही सहारे हैं, ये जिस दिन पुकारोगे, उस दिन केवल भक्त और भगवान के साथ संबंध जुड़ जाएंगे। हम लोग भी पुकारे, कैसे पुकारे? प्यारे मोहना पलक ढांप तो हिले हो, ये ना मैं देखूं गैर को,
सब पुकारी। तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है। चला जा रहा हूँ राह पे तुम्हारे, चला जा रहा हूँ राह पे तुम्हारे, ये राहों में आई जो तूफान भारे, ये राहों में आए जो तूफान भारे, थामे हुए जो मेरा हाथ तू है, थामे हुए जो मेरा हाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है। राम
मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू। हरि बोल। एक बार तन हाथ उठा करके